हाय गैस। तो गैस हमारा एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर कंप्लीट हुआ, रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी का। ठीक है, अब हम करेंगे आगे। एक नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम करेंगे दो नंबर का। आगे जितना होगा हम पार्ट 2 में देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करें। तो फटाफट निकाल लीजिए आपका बुक एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज, और 1.1 का हम एक नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, दो नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यस, माय नेम इज शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपका दो नंबर, एक नंबर का बहुत सारा नंबर हम सॉल्व कर लिए हैं। चलिए दो नंबर आप क्या पूछा है आप देख सकते हैं, क्या बोला है, ध्यान से देखना। सो दैट द रिलेशन में क्वेश्चन लिख देता हूं आपका, ये रुक जाओ, दो नंबर आपका ये एक्सरसाइज चल रहा है भाई 1.1 चल रहा है। ठीक है, चलिए सो दैट आपको क्या बोला है, सो दैट the relation are in the set R, set R मतलब रियल नंबर का सेट है ना, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, दे दिया आपको। रिलेशन किस प्रकार बना दिया है आपको, ध्यान से देखना। ए बी ऑर्डर पेयर होगा, किस प्रकार ऑर्डर पेयर होगा ना, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, है ना। आपको शो करना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है, समझ में आया ना, क्या बोला है भाई, क्वेश्चन क्या बोला है देख सकते हैं कि सो दैट द, मतलब आपको क्या बोला है कि सो दैट द रिलेशन आर, मतलब ये जो रिलेशन है आपको दिखाना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, आपको शो करना है। ठीक है, और आपको सेट दे दिया रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है, यानी आपको जो आर दिया है भाई, ये आपका रियल नंबर का सेट दिया है, रियल नंबर है। ठीक है ना भाई, रियल नंबर है। ठीक है, तो आपका रिलेशन इस प्रकार है, रिलेशन किस प्रकार दिया है आपका, आर आपका क्या है, सेट है भाई, ये सेट है और ये आपका रिलेशन है। रिलेशन आपको ए बी ऑर्डर पेयर किस प्रकार होगा ना, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भाई हम क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव, जैसे हम करते थे ना एक नंबर, ठीक उसी के जैसा करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। चलो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है भाई, एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, लेट सपोज एक ए एलिमेंट है जो कि कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, मतलब आपका रियल नंबर ये है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या यहाँ पर ए ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर ए रियल नंबर सेट में बिलोंग कर रहा है तो क्या ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, क्या नहीं होगा, यानी आपका ये फॉल्स है। फॉल्स यानी आप कह सकते हो कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसे हम करते थे भाई वैसे ही करना है। समझ में आ गया पूरा। चलिए रिफ्लेक्सिव तो गया, सब ऐसे ही करना, रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, मैं बता चुका सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू ए आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। सपोज मान लेते हैं कि ए बी क्या है, बिलोंग्स टू, ध्यान से रखना, लेट में मान लिया कि ए एलिमेंट और बी एलिमेंट आर सेट में है। तो सपोज यहां पर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए बी ऑर्डर पर अगर रिलेशन में है, इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है, ध्यान सुनना, ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहां पर ध्यान से देखना, ए बी बिलोंग्स टू अगर आर है तो रियल नंबर कैसे, मतलब आपका जो रिलेशन कैसा होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ए रिलेशन मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर आपका फॉल्स होगा। एंड अगर इसको हम उल्टाएंगे, भाई, मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि ये दोनों ही क्या है भाई, फॉल्स है ना, क्या है, फॉल्स है। यानी आपका ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट बी ए बिलोंग नहीं करेगा, यानी आपका बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। सो आर इज क्या हो जाएगा, आर इज नॉट
सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आपका ए भी यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप उठा के देख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया भाई सिमेट्रिक का कहानी। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, इसको मिटाएंगे, हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, चलिए क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव, अब देखना ट्रांजिटिव। मान लेते हैं कि लेट ए बी और सी तीन ठो है, तीन ठो ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर में है। तो ध्यान से सुनना, और मान लेते हैं कि ए बी आर सेट में है एंड मतलब आर मतलब रिलेशन में है, और बी सी आपका रिलेशन में है। तो क्या ए सी रिलेशन में होगा? नहीं होगा। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा ना, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां पर भाई, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ए ध्यान से सुना, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ए आपका सी का स्क्वायर के साथ इक्वल या तो फिर छोटा नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स है। यानी आप क्या कह सकते हो कि ए और सी डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आप कह सकते हो आर इज नॉट क्या 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 ट्रांजिटिव, ठीक है ना भाई। इसके लिए हम बहुत नंबर कर चुके हैं भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है, पूरा क्लियर। बहुत ही आसान था, 2 नंबर। अब हम देखते हैं 3 नंबर, चलिए लिख लीजिए फटाफट, देन हम आगे जाएंगे। हो गया भाई, चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर। चलिए पूरा क्लियर। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या बोला है, 3 नंबर पूछा है आपको, चेक वेदर द रिलेशन आर defined in the सेट, मतलब एक रिलेशन डिफाइंड है कौन सा सेट में भाई, 1 2 3 4 5 6, ये सेट में डिफाइंड है, ठीक है। और आपका रिलेशन दे दिया, किस प्रकार रिलेशन दे दिया भाई, आपका ए बी ऑर्डर पेयर होगा, लाइक बी जो होगा भाई ए प्लस 1 के साथ बराबर होगा, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों होगा भाई। इज रिफ्लेक्सिव नहीं आपको शो करना है, दिखाना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और ये होगा कि नहीं, आपको चेक करना है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको तीनों चेक करना है, ठीक है ना भाई। बहुत ही आसान है भाई, देखो 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 ध्यान से देखना सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो सेट है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। आपका जो सेट है भाई, ये सेट कौन सा सेट है, आर है, एस है, कुछ नहीं दिया, बस सेट लिख दिया है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सेट में ये रिलेशन डिफाइंड है। तो आपका रिलेशन उस प्रकार दिया है, ठीक है। तो पहले तो भाई क्या चेक करेंगे, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा। अब ए जगह पर वैल्यू डाल दो ना, यहाँ में से 1 डालोगे तो बी कितना मिलेगा, अगर ए जगह पर 1 डालोगे तो बी मिलेगा 1 + 1 यानी 2, 1 2 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 डालूंगा ए जगह पर तो बी = 2 + 1 3 मिलेगा, बी 3 मिलेगा। अब मैं 3 डालूंगा तो भाई क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा, और 6 तक लाना है भाई, ठीक है। और 4 डालूंगा तो 5 मिलेगा, और 5 डालूंगा तो 6 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा, ठीक है, ठीक है। रिलेशन इस प्रकार आपको मिलेगा। आपको ऑर्डर पेयर दिख गया भाई, आप आसानी से बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है भाई, कि ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, यानी जो आपका जितना भी सेट में जो एलिमेंट है सबका सेम एलिमेंट का 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है। यानी लेट मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर है, सर रिलेशन मतलब ए कोई भी एलिमेंट, ए मतलब यहाँ इसमें से कोई भी एलिमेंट, ठीक है। सपोज कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब चेक करना, अगर ए इसमें से कोई भी
ए मतलब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट। तो क्या अगर ए इसके साथ बिलोंग करे तो क्या यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन में, मतलब सेट में, मतलब रिलेशन में यहाँ पर है क्या? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अरे भाई है कि नहीं? अब मुझे बताओ 1 1 ये रिलेशन में है? नहीं है। ए मतलब सेम सेम एलिमेंट, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी है क्या? नहीं है। सबका एक्चुअल सबका होना चाहिए तभी आपका रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब ये जितना भी आपका एलिमेंट है ना सबका रिपीटेशन होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 मैं बता चुका हूँ भाई ये सब, ठीक है। चलो, यानी आप क्या होगा भाई, यानी आप कह सकते हो कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। टिडिंग हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आता है भाई आपका क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन मैं बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए उसका उल्टा भी यहाँ पर आपका रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर चुन लो 1 2, तो क्या 2 1 मौजूद है यहाँ पर? ना नहीं है। मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पर भाई बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर है। सो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज नॉट क्या भाई, सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखूंगा, जैसे मान लो 1 2 आपका रिलेशन में है बट 2 1 डज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एग्जांपल देख के, ठीक है। समझ में आ गया भाई? अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेंगे। चलिए, ट्रांजिटिव का कंडीशन ए बी, कंडीशन क्या होता है भाई, ए बी और एक्स वाई जो भी कहो, यहाँ पर ए बी में दिया है तो ए बी करता हूँ मैं। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू भी आपका आर होगा। पता है ना ये? चलिए, तो मान लेता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, बी सी भी तो बिलोंग्स टू आर है। लेट मान लेता हूँ, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा? ए सी बिलोंग्स टू आर होगा ना? चेक करो, तो चेक करना है। यहाँ पर देखो, कोई भी एक ऑर्डर पे चुनो, मान लो 1 2 चुन लिया, तो 1 2 में चुना तो देखो ये आपका ए हुआ, ये बी हुआ, ए बी हुआ। अब 2 किसी के और के साथ रिलेशन है 2 3 है, 2 3 है ना भाई, यानी बी सी भी है रिलेशन में है। तो ए सी है क्या, 1 3 है क्या, ये रिलेशन है क्या? नहीं है, यानी ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। सो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक। समझ में आ गया भाई? छोटा छोटा करके लिख रहा हूं, जूम करके देखिए, सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप, 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर देखते हैं। चलिए फटाफट लिख लीजिए, हो गया। चलिए, रुक जाओ, माइक को थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। माइक नीचे आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया 3 नंबर। चार नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर, 4 नंबर दिया है, so that the relation R in R मतलब रियल नंबर डिफाइंड एज, आर दे दिया, रिलेशन किस प्रकार डिफाइंड है भाई, ए बी, और सच दैट ए जो होगा लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव होगा, आपको शो करना है, क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, एंड ट्रांजिटिव होगा बोला है, बट नॉट सिमेट्रिक, आपको शो करना है, ठीक है भाई। आपका आर क्या है भाई,
रियल नंबर का सेट है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको रिलेशन इस प्रकार दे दिया है। तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, और क्वेश्चन में बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव होगा, बोल दिया है, तो चेक करके देखने। ठीक है ना, चलिए रिफ्लेक्सिव का कौन, मान लेते हैं कि ये रियल नंबर में ए है, मतलब रियल नंबर में नहीं, आपका मतलब रियल नंबर का सेट में ए है ना, आर मान लेते हैं। तो क्या यहाँ पर ए बिलोंग्स टू आर होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि भाई देखो कंडीशन क्या है कि a लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो रियल नंबर में आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 1 अगर मैं उठा लूँगा तो 1 लेस देन इक्वल टू तो नहीं होगा, बट आपका क्या होगा, इक्वल तो हो सकता है ना 1 के साथ। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है भाई, ये सब नहीं देखना है आपको। ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी ये आपका क्या है भाई, ट्रू है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ट्रू, यानी आप कह सकते हो कि ए यानी आप क्या कह सकते हो, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप रियल नंबर कोई भी रियल नंबर उठा के देख सकते हो। चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करते हैं चलिए रिफ्लेक्सिव, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मान लो ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, मतलब लेट ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। ठीक है, ए बी रिलेशन, तो आपका बी ए भी ऑब्वियसली क्या होगा, रिलेशन में होगा, है ना, यानी आपका बी लेस देन इक्वल टू ए भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या कह सकते हो, सो आपका आर इज क्या, सिमेट्रिक। लिखो भाई, हो गया। चलिए अब ट्रांजिटिव देखते हैं। तो सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं होगा भाई। बी ए जो है ए बी ओ ई नहीं है ना, तो आपका ये फॉल्स होगा भाई, ये आपका फॉल्स होगा, है ना, ये आपका फॉल्स होगा। ठीक है, आर इज नॉट होगा, नहीं होगा बी ए, यानी बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। अब 3 नंबर देखते हैं, क्या भाई, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखना, ट्रांजिटिव मान लेते हैं लेट ए बी सी तीनों एलिमेंट कहाँ पर है भाई, रियल नंबर सेट में है। तो मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो भाई ए सी भी बिलोंग करेगा, ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, यानी आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि आर इज क्या 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 ट्रांजिटिव। ठीक है, लिख लो इतना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर हो गया, पास करके लिखो। चलिए ये हो गया 4 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देख सकते हैं। 5 नंबर ठीक कहानी ऐसे है, आपको वही आपको दे दिया है 5 नंबर। ठीक है, आपको रिलेशन मतलब आर सेट दे दिया कुछ, जो कि आपका रियल नंबर का सेट दे दिया, मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। और आपका जो रिलेशन दिया है ये आपका रिलेशन है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है, कितना दिया है, रिलेशन आपका होगा ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। एज आपको क्या करना, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, एज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार दिया है आपका। ठीक है, रिलेशन इस प्रकार है, आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई बहुत आसान है। चलिए तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो मान लेते हैं लेट कि ए एलिमेंट आपका
रियल नंबर में है। तो क्या यहाँ पर ए क्या यहाँ पर ए आपका लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब होगा रियल नंबर में? नहीं होगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में नहीं होगा, यानी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करो सिमेट्रिक। मान लेते हैं कि ए और बी दोनों रियल नंबर सेट में है, तो यहाँ पर ए बी सपोज मान लेते हैं रियल नंबर में है, मतलब सॉरी रिलेशन में है, तो क्या यहाँ पर बी ए रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा ध्यान से सुनना, बी लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये आपका सॉरी बी लेस देन ये आपका ए क्यूब, ये आपका ट्रू नहीं है भाई, है ना, फॉल्स है ये आपका। ठीक है, नहीं होगा। यानी आप कह सकते हो आर इज नॉट, यहां पर लिख देता हूं, आर इज नॉट क्या सिमेट्रिक। ठीक है ना। चलिए अब चेक कर लेते हैं फटाफट ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव का कंडीशन पता है? मान लेते हैं कि ए बी और सी रियल नंबर में है, तो और अगर ए बी सी रियल नंबर में, सपोज मान लेता हूं कि ए बी रियल नंबर में है एंड बी सी आपका रियल नंबर में है। ठीक है, तो यहां पर भाई ए जो है आपका ए लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब होगा भाई? नहीं होगा। यानी ये आपका भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि आर इज नॉट क्या ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना है आपको, कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस यहीं पे रखते हैं 5 नंबर तक, इसको हम पार्ट 2 बनाते हैं, फिर आप 6 नंबर से करना है। ठीक है, 6 नंबर से करेंगे, 10 नंबर, फिर हाँ 16 नंबर है, और 2 पार्ट में शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, सब प्रैक्टिस करते रहिए, सब बेसिक चीज़ यूज हो रहा है, रिलेशन का टाइप्स ऑफ रिलेशन ही है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो हम चेक करें बस। ठीक है, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।